जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब तक मैं ब्लड रिलेशन का 2 वीडियो बना चुका हूं, यानी रक्त संबंध। ये तीसरा वीडियो है। ये तीनों आप बारी बारी से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा और जितने बार देखिएगा उतने बार कंफर्म हो जाइएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है, जो लड़के बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जीडी है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, रामबाण है। तो ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मैं बना रहा हूं। कहता है प्रश्न, यदि पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई है तथा टी क्यू की पुत्री है, तो एस का चाचा कौन है? पहला स्टेप क्या है? कथन, पी क्यू का भाई है। कौन है? पी है क्यू का भाई। किसका भाई है? क्यू का भाई है। चलिए, ये भाई हो गया। दूसरा स्टेप है, आर पी का पिता है। आर जो है पी का पिता है। आर पी का पिता है, यहाँ कर देते हैं नीचे। आर पी का पिता है, तो आप बताइए इसका भी तो पिता होगा, कि दोनों भाई है। भाई दोनों नहीं, ये भाई है, ये बहन भी हो सकती है इसकी, तो इसका भी तो पिता होगा। अब इसका ये क्या लगेगा? तो ये भाई या बहन, और बहन होगी तो इसकी पुत्री हो जाएगी। मैं पूरा रिलेशन बताऊंगा इसका। एस टी का भाई है। एस जो है टी का भाई है, इसमें तो कहीं है नहीं। एस टी का भाई है, अलग लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। एस टी का भाई है। एस टी का भाई है। चलिए, ये मैंने कर दिया। एस टी का भाई है तथा टी क्यू की पुत्री है। टी जो है क्यू की पुत्री है। यहाँ देखिए, ये किसकी पुत्री है? ये टी क्यू की पुत्री है। टी क्यू की पुत्री है। ठीक है, अब ये इसकी पुत्री है, ये वाली। तो अगर इसकी ये बहन होगी तो बहन की पुत्री भगनी लेगी। ठीक है, और ये इसकी लड़की होगी तो ये नतनी लगेगी। ठीक है, हम लोग भोजपुरी भाषा की बात है। अब ये इससे क्या संबंध रखता है तो ये देखते हैं। तो हाई दोनों क्या है? भाई है, तो इसका ये पुत्र हो जाएगा, क्योंकि ये पुत्री है और पुत्री के भाई इसका पुत्र हो जाएगा। अगर ये बॉय होगा, मतलब ये दोनों भाई होगा, तो ये इसका चाचा लगेगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि टी क्यू की पुत्री है, तो एस का चाचा कौन है? तो एस का चाचा पी हो जाएगा। कब? जब ये दोनों भाई होगा तब, इस कंडीशन में। तो हालांकि ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे पी क्या होगा? इसका चाचा हो जाएगा, पी चाचा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो यह बताए कि ए से डी का क्या संबंध है? अब ये भी वैसे ही बनाएंगे। पहला स्टेप है, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? ए जो है बी का भाई है। तो ये कंफर्म नहीं, बहन है या भाई है। लेकिन अब आगे देखते हैं, आगे पता चलेगा। सी ए की माँ है। सी जो है ए की माँ है। सी ए की माँ, तो ए की माँ है, इसका जब ये भाई है तो ये भाई बहन हो सकता है, तो इसकी भी तो माँ होगी। मैं पूरा रिलेशन बता दे रहा हूँ। तो अगर लड़का होगा, मतलब ये अगर पुल्लिंग होगा तो इसका भाई होगा, इसका बेटा हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग होगा तो इसकी बहन हो जाएगी, इसकी पुत्री हो जाएगी। सब रिलेशन जानिए, पढ़ रहे हैं आप। डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है। आइए, डी सी का पिता है, यहाँ लिख देते हैं डी सी का पिता है। तो अब ये भी इसको माँ बोल रहा है, ये भी इसको माँ। तो माँ के पिताजी क्या होंगे? नाना जी होंगे। माँ के पिता नाना जी होंगे। डी सी का पिता यहाँ तो होगा ई बी का पुत्र है। ई जो है बी का पुत्र है। यहाँ जो होगा ई बी का पुत्र होगा। ई बी का पुत्र हो गया। तो ई बी का पुत्र है, यदि है भाई होगा
तो भाई होगा तो भाई का लड़का भतीजा होगा, अगर ये बहन होगी तो बहन का पुत्र भगिना कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें किसका रिलेशन करना है तो बताए कि ए से डी का क्या संबंध है, ए और डी से क्या संबंध है, तो ये हमको जरूरत नहीं था, खैर कोई बार रिलेशन जान गए। ये डी से क्या संबंध है, ये होगा हमारे, हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं उसका, नाती बोलते हैं। ठीक है, नाती बोलते हैं, लेकिन इसके विकल्प में जो है उसको क्या बोलेंगे, पौत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पौत्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पौत्र हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। डेढ़ सौ।